अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ए सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुँचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई पहुँचे वो तेरी अपनी तरफ से है। और ए महबूब, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल भेजा और अल्लाह काफ़ी है गवाह। इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि ए सुनने वाले, तुझे जो भी भलाई पहुँचती है वो अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से पहुँचती है और जो बुराई तुझे पहुँचती है वो तेरे बुरे आमाल की वजह से पहुँचती है। इस आयत मुबारक से पहले फरमाया गया था कि इंसान को जो कुछ भलाई और बुराई पहुँचे वो सब अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से है। और इस आयत करीमा में फरमाया गया कि जो भलाई पहुँचे वो अल्लाह की जानिब से है और जो बुराई पहुँचे वो उसके आमाल की वजह से है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो निस्बत अल्लाह उसके आमाल की तरफ जो निस्बत की गई है बुराई की, वो इसलिए कि अगर मुअस्सिर हकीकी की तरफ नज़र करें तो हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है। यानी ये देखें कि उस चीज़ में असर पैदा करने वाला कौन है, तो हर चीज़ ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। और अगर जब असबाब पर नज़र करें तो बुराइयों को अपनी शामत नफ्स के सबब से समझे। यानी जब वो ये देखे कि ये बुराई आई है, असबाब पर नज़र करे कि इस बुराई आने का सबब क्या था, तो वो सबब तलाश करे तो मालूम होगा कि उसके बुरे आमाल की वजह से उसे ये बुराई पहुंची है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए, रसूल हमने तुम्हें वारसलनाका लिन्नासि रसूला, और ए महबूब हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अरब व अजम और सारी मखलूक के लिए रसूल बनाए गए और कुल जहां आपका उम्मती किया गया, यानी तमाम दुनिया आपकी उम्मत है। ये सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र मनसब और अजीमुल मर्तबत क़द्र व मंजिलत का बयान है। अव्वलीन आखिरीन सारे इंसानों के आप नबी हैं, यानी जितने भी आए हैं और क़यामत तक जो भी आएंगे सब के आप नबी हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर यौम क़यामत तक सब इंसान आपकी उम्मती हैं। इसलिए तमाम नबियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। यानी ये उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो है ही, इस उम्मत के अलावा हज़रत आदम से लेकर और क़यामत तक तमाम अम्बिया मुरसलीन और जितने भी लोग आएंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइर रसूला फ़क़द अताअल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुँह फेरा तो हमने तुम्हें उनके बचाने को न भेजा। इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल ये है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह तबारक व ताला की इताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। इस पर मुनाफिकों ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि हम उन्हें रब मान लें, जैसे ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रब मान लिया था। तो
उनकी तरदीद में और अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई कि बिलाशुबा मेरे रसूल ने सच कहा, सही कहा कि जिसने रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो मालूम हुआ कि रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। तो जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से एराज़ किया तो उसका वबाल उसी पर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए नहीं भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहर सूरत उन्हें जहन्नम से बचाएं, बल्कि सिर्फ तबलीग के लिए भेजा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसलिए तशरीफ़ नहीं लाए कि आप लोगों को जहन्नम से बचाएं, बल्कि आप सिर्फ तबलीग करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके नसीब में हिदायत रखी है आपकी तबलीग से उसे फ़ायदा होगा, और जिसके मुक़द्दर में हिदायत नहीं है तो उसको इससे आपकी तबलीग से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वयक़ूलूना ताअतुन फ़इज़ा बरज़ू मिन इंदिका बय्यता ताइफ़तुम मिनहुम गैरल्लज़ी तक़ूल वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यितून फ़अरिद अन्हुम व तवक्कल अलल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। और कहते हैं हमने हुक्म माना, फिर जब तुम्हारे पास से निकल कर जाते हैं तो उनमें एक गिरोह जो कह गया था उसके खिलाफ रात को मंसूबे बनाता है, और अल्लाह लिख कर रखता है उनके रात के मंसूबे। तो ए महबूब तुम उनसे चश्म पोशी करो, दरगुजर करो, और अल्लाह पर भरोसा रखो, और अल्लाह काफ़ी है काम बनाने को। ये आयत मुबारका मुनाफिकीन के बारे में नाजिल हुई जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने ये कहते थे कि हम आप पर ईमान लाए और हम पर आपकी इताअत फ़र्ज़ है, लेकिन वहाँ से उठकर उसके खिलाफ करते थे। जब चले जाते तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस में कहकर गए थे उसके खिलाफ रात में मंसूबे बनाते। उनके बारे में फरमाया कि उनके सब मंसूबे उनके नामा आमाल में लिखे जा रहे हैं और इन्हें उसका बदला भी मिलेगा। लेकिन चूँकि ये ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ते थे और ज़ाहिरी तौर पर कुफ्र नहीं करते थे, इसलिए उनके बारे में कहा गया कि उनसे चश्म पोशी करो, दरगुजर करो। चूँकि मुनाफिक जो थे वो ज़ाहिरन कलमा पढ़ते थे, तो इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब से कहा कि इनसे चश्म पोशी करो, यानी उनको उनके काफिरों की तरह दुनियावी अहकाम नहीं है। हाँ, चूँकि उनकी तरफ से ख़तरा पाया जाता है तो इस पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला पर भरोसा रखो, उनकी तरफ से अल्लाह ताला आपको किफ़ायत करेगा, आपको काफ़ी होगा। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया इस आयत का माना यह है कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत अल्लाह ताला की इताअत है। हसन बसरी ने कहा अल्लाह ताला ने अपने रसूल की इताअत को अपनी इताअत करार दिया है और रसूल की इताअत हुज्जत है। इमाम शाफ़िई ने अर-रिसाला में ज़िक्र किया है कि हर वो काम जिसको अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फ़र्ज़ किया है, मसलन हज, नमाज और ज़कात, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका बयान न फरमाते तो हम उनको कैसे अदा करते, और किसी भी इबादत को अंजाम देना हमारे लिए किस तरह मुमकिन होता। और जब अहकाम शरियत का आपके बयान के बगैर अदा करना मुमकिन नहीं है तो फिर आपकी इताअत करना हकीकत में अल्लाह की इताअत है। यानी जो रोज़ा है, नमाज है, ज़कात है, ये अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान ना फरमाते तो हम किस तरह नमाज पढ़ते और हज करते और ज़कात देते। तो गोया के इनकी अदायगी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत या अल्लाह तबारक व तआला की इताअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म देना अल्लाह का हुक्म देना है, आपका मना करना अल्लाह का मना करना है, आपका वादा अल्लाह का वादा है। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम होने की दलील है। तमाम अंबिया मासूम हैं और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और फरिश्ते मासूम हैं, इनके अलावा कोई भी मासूम नहीं है। हाँ, खता ना होना, गुनाह ना होना ये अलग बात है। बहुत
औलियाने किराम हैं, सहाबा किराम हैं जिनसे ख़ता सरजद नहीं हुई, गुनाह सरजद नहीं हुए, लेकिन उन्हें मासूम नहीं कहा जाएगा। तो इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम होने की दलील है, क्योंकि आपकी इताअत को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत करार दिया है। और सूरे आल इमरान की आयत नंबर 31 में आपकी इत्तिबा को वाजिब करार दिया है। अगर आपके कौल या अमल में मासियत और गुनाह आ सके तो फिर मासियत और गुनाह में भी आपकी इत्तिबा वाजिब होगी, और ये मुहाल है। तो मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस आयत से भी इस्मत साबित होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने पीठ फेरी तो हमने आपको उसका मुहाफिज बनाकर नहीं भेजा। इस आयत की तफसीर यह है कि अगर कोई शख्स ज़बान से इस्लाम कबूल करता है और दिल में ईमान नहीं लाता तो आप उसके निगरान नहीं हैं, क्योंकि आपके अहकाम सिर्फ ज़ाहिर पर हैं। आपका मनसब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम को लोगों तक पहुँचा देना और उन्हें हिदायत देना, यह आपका काम नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। बाबू मसइल हिसा फिस सलात, नमाज में कंकरियाँ उठाने का बयान। क़ाला अन अबी सलमता क़ाला हद्दसनी मुअयक़िब अन्ना नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला फिल रजुल युसव्वि तुराबा हैसु यस्जुदु क़ाला इन कुंता फ़ाइला फ़वाहिदा। के मुअयक़िब कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के बारे में कहा जो सजदे की जगह से मिट्टी को साफ किया करता था। काल, तो उससे आपने फरमाया इन कुंता फ़ाइला फ़वाहिदा, अगर तू ऐसा करता ही है तो सिर्फ एक बार कर, उससे ज़्यादा नहीं। अगर सजदे की जगह कंकरी हो या मिट्टी वगैरह हो, मिट्टी हो तो साफ़ ना करें, कंकरियाँ हो तो सजदा करने में उसके चुभेंगी, तो एक मरतबा उनको उठा दे, बार बार उन्हें उनके साथ ना खेले। एक मरतबा में हट जाए तो ठीक, वरना सजदा कर ले। अल्लामा बदरुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद ऐनी लिखते हैं, इस हदीस में सजदे की जगह से नमाज में एक मरतबा कंकरियों पर हाथ फेरने की रुख्सत दी गई है। हज़रत अबू ज़र, हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अबू ज़ैफ़ा ने यह रुख्सत दी है। अल्लामा ख़त्ताबी ने मालिमुस सुनन में लिखा है कि बहुत से उलमा ने इसको मकरूह कहा है, यानी कंकरियाँ उठाने को मकरूह कहा है। सहाबा में से हज़रत उमर बिन ख़त्ताब और हज़रत जाबिर ने इसको मकरूह कहा है, और फुक़हा ताबईन में से हज़रत हसन बसरी और बाद के उलमा ने मकरूह कहा है। और तलवीह में मज़कूर है कि मुतक़द्दिमीन की एक जमात अपने सजदे की जगह पर एक मरतबा कंकरियों पर हाथ फेर कर हटाती थी और एक मरतबा से ज़्यादा को मकरूह कहते थे। हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत उसके सामने होती है, लिहाजा वो कंकरियों पर हाथ ना फेरे। चूँकि रहमत सामने है तो वो रहमत से इल्तिफात ना करे कि कंकरियों की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कंकरियों को छुआ उसने लघु काम किया। इस हदीस का मतलब यह है कि जिसने बिला ज़रूरत कंकरियों को छुआ या एक मरतबा से ज़्यादा कंकरियों को छुआ तो उसने लघु काम किया, यानी ज़रूरत नहीं थी कंकरी हटाने की, सजदा हो जाता फिर भी कंकरी हटा रहा है तो उसने लघु काम किया, बेकार काम किया। या एक मरतबा से ज़्यादा उसने कंकरी हटाई तो यह भी लघु काम है। बाबू इज़ा इन फलतती दाबा फिस सलात, नमाज में चौपाए के भाग जाने का बयान। वक़ाला कतादा इन उखिदा सौबहु यत्तबिउ सारिका व यदउ सलाम, कि अगर नमाजी का कपड़ा कोई लेकर चला जाए तो वो चोर का पीछा करे और नमाज को छोड़ दे। यहाँ बाब यह है कि अगर नमाज की हालत में कोई जानवर भागे तो क्या करे।
इसके तहत हदीस लाए हैं जिसमें मज़कूर है कि हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी नमाज पढ़ रहे थे, उनके घोड़े की लगाम उनके हाथ में थी, घोड़ा छुड़ाकर भागना चाहता था और ये उसके पीछे पीछे थे। इससे साबित हुआ कि अगर माल के ज़ाय होने का अंदेशा सही हो तो नमाज तोड़ना जायज़ है, और माल से अहम जान है, जान जाने का अंदेशा हो तो भी नमाज को फासिद करना, तोड़ना, ये क्या है, जायज़ है। और कितने माल पर नमाज तोड़ना जायज़ है? तो 1 दिरहम या उससे ज़्यादा पर नमाज तोड़ना जायज़ है, क्योंकि 1 दिरहम ये ज़्यादा माल होता है, और उससे कम पर नमाज ना तोड़े। 1 दिरहम तकरीबन आज के रुपयों के हिसाब से 200-300 रुपये बनेंगे। 200-300 रुपये हो, कोई लेकर भाग रहा है और वो नमाज में है, तो वो अपनी नमाज तोड़ सकता है। बाबू मा यजूज़ु मिनल बुसाक़ी व नफ़्ख़ि फ़िस सलात, नमाज में थूकना और फूंकना ये जायज़ है। वयुज़करु अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र व नफ़ख़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सुजूदी फ़ी कुसूफ़िन, के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज गहन की नमाज में फूंक मारी। इस तालिक को इमाम अबू दाऊद, इमाम नसई और इमाम अहमद ने मौसूलन रिवायत किया है। अबू दाऊद में यह है, फिर आखिर सजदे में फूंक मारी और उफ उफ कहा। मुस्नद इमाम अहमद और नसई में यूं है, आखिरी रकत के दूसरे सजदे में रोने लगे और फूंकने लगे और ये अर्ज करने लगे, रब क्या तूने ये वादा नहीं फरमाया है, जब तक मैं उनमें हूँ उन पर अजाब नहीं फरमाएगा, यानी मेरी उम्मत पर, और क्या तूने इसका वादा नहीं फरमाया कि मैं उन पर अजाब नहीं फरमाऊंगा जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहें। नमाज से फारिग होकर खुतबा इरशाद फरमाया कि जन्नत मेरे सामने लाई गई, मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि उसके गुच्छों में से ले लूँ, और जहन्नम मेरे सामने लाई गई तो मैं उसे फूंकने लगा, इस डर से कि कहीं तुम पर छा ना जाए। तो अब इस हदीस शरीफ में कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में फूंक मारने लगे, तो नमाज में उफ उफ करना या आह करना या उह करना ये क्या है? तो अगर दर्द या मुसीबत की वजह से उफ तफ आह निकले तो नमाज फासिद हो जाएगी, और अगर जन्नत या दोज़ख के जिक्र से ये अल्फाज निकले तो नमाज फासिद ना, नमाज ना गई, फासिद ना हुई। इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अज़मत, उसके जलालो किब्रियाई के तसव्वुर से निकले तो भी नमाज फासिद ना होगी। यहाँ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहने अक़दस से जो उफ उफ निकला, ये दोज़ख देख कर निकला था, इसलिए इससे भी नमाज फासिद ना होगी। और ये वो फूंकना नहीं जिससे मानत आई है, यानी कोई जहन्नम का जिक्र आयत में या जन्नत का जिक्र है, उसको सुन के आवाज़ निकले उफ आ, तो उससे नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन दर्द से, किसी मुसीबत की वजह से निकले तो नमाज फासिद हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।